हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल ममा एंड शिवाय, जहां पर हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में। आज की वीडियो है आपके बच्चों के लिए ड्यू टू कोरोना वायरस। अगर आपके बच्चे का वैक्सीनेशन शेड्यूल्ड था, ये शेड्यूल्ड है एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में आपको अपने बच्चे के वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए या नहीं, एंड अगर आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं तो किन प्रिकॉशंस का आपको ध्यान रखना चाहिए, आज की वीडियो में मैं ये सब बातें करने वाली हूँ। सो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल ममा एंड शिवाय को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम में कोई नई वीडियो बनाओ तो आप उसे मिस ना करें। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बच्चे के लिए वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है। तो वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस आती है क्योंकि दुनिया में, इंडिया में बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे वायरसेस अवेलेबल हैं, जैसे कि रोटा वायरस हो गया। तो रोटा वायरस के लिए, ताकि वो बच्चों में ना हो, उनको किसी तरह से हार्म ना करे, उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। इसी तरह से डिफरेंट डिसीजेस के लिए, टाइफॉइड, चिकन पॉक्स, इसके अलावा निमोनिया, बहुत सारे बीमारियां अवेलेबल हैं जिसके लिए अलग अलग वैक्सीन अवेलेबल हैं एंड वो बच्चे को टाइमली लगाई जाती है। एक पर्टिकुलर एज होती है कि इस एज में ये इंजेक्शन बच्चे को लगेगा एंड उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है ताकि वो इस तरह के वायरसेस से, इस तरह की बीमारियों से लड़ सके एंड उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। बच्चे को किसी भी तरह की बीमारी से या किसी भी तरह के वायरस से बचाने के लिए जो वैक्सीन अवेलेबल हैं वो लगवानी होती है ताकि आपके बच्चे को वो वायरसेस एंड वो बीमारियां हार्म ना करें एंड आपके बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट हो एंड वो उन सारी बीमारियों से प्रॉपरली लड़ पाए। वैक्सीन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है। आप इसके बारे में अपने डॉक्टर से, जो बच्चे का पीडियाट्रिशियन है, उससे भी कंसल्ट कर सकते हैं ताकि वो आपको प्रॉपरली गाइड कर सके कि वैक्सीन क्यों ज़रूरी है। तो अब मैं बात करती हूँ वैक्सीनेशन की वैलिडिटी के बारे में। तो जनरली जो आपके बच्चे की शेड्यूल्ड डेट है वैक्सीनेशन की, दैट इज द बेस्ट टाइम आपको अपने बच्चे की वैक्सीनेशन करानी चाहिए। बट बिकॉज ऑफ सम रीजन अगर आपके बच्चे का वैक्सीनेशन मिस हो गया है, जैसे अभी पेंडेमिक सिचुएशन है, लॉकडाउन लगा हुआ है एंड इस केस में अगर आपके बच्चे का वैक्सीनेशन मिस हो गया है तो डॉक्टर बोलते हैं विद इन 6 वीक्स या विद इन 8 वीक्स आप अपने बच्चे को वो वैक्सीनेशन जरूर लगवाइए ताकि उसकी जो इम्यूनिटी है वो उस पर्टिकुलर वायरस या उस पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट स्ट्रांग हो एंड आपका बच्चा उन तरह की बीमारियों से अच्छे से लड़ पाए। वैक्सीनेशन को ड्यूली लगवाना, टाइम से लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसके बारे में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं तो आप अपने डॉक्टर से, आपके बच्चे का जो पीडियाट्रिशियन है, आप उनसे बात कर सकते हैं एंड वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि वैक्सीनेशन की वैलिडिटी क्या होती है। अगर मैं बात करूं अभी कोरोना वायरस की, हम लॉकडाउन में हैं। लॉकडाउन में बोला गया है कि 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको घर में रखिए एंड जो 65 ईयर्स से बड़े लोग हैं उनको घर में रखिए। वो इसीलिए क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है एंड अभी क्योंकि कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें बोला जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा घर में रहिए ताकि आपको इस वायरस से किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट ना हो। जब एक बार कोरोना वायरस की भी वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी तो उसके लिए भी हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा एंड डॉक्टर से उस वैक्सीनेशन को बच्चे को या अपने आप को लगवाना पड़ेगा ताकि हम कोरोना वायरस से लड़ सके, हमारी बॉडी इतनी इम्यून हो जाए कि हम कोरोना वायरस से बच सकें। हमारे केस में क्या था, शिवाय का वैक्सीनेशन ड्यू था मार्च में एंड तभी लॉकडाउन लगा था। वी वर नॉट श्योर कि हमें डॉक्टर के पास वैक्सीनेशन के लिए बच्चे को लेके अभी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए एंड हम काफी कंफ्यूज थे। तो इसी कंफ्यूजन में हमने थोड़ा टाइम निकाल दिया। उसके बाद मैंने कहीं जगह पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि वैक्सीनेशन टाइम पे होना चाहिए। कुछ वीडियोस देखी, उसमें भी यही था कि वैक्सीनेशन आपको बच्चे का किसी भी केस में डिले नहीं करना चाहिए। देन उसके बाद हमें हॉस्पिटल से कॉल आया, उन्होंने बोला कि आपके बच्चे का वैक्सीनेशन ड्यू था एंड अभी 6 वीक्स कंप्लीट होने वाले हैं, आप अपने बच्चे का वैक्सीनेशन करवा लीजिए, अदरवाइज डिले हो जाएगा। बट एज ए मदर, क्योंकि सिचुएशन बाहर अच्छी नहीं है, आई वॉज क्वाइट वरीड कि हम कैसे जाएंगे। अगर हम बाहर जाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि हम एक बीमारी का इलाज करवाने जा रहे हैं दूसरी बीमारी हम घर में ले आएंगे। तो बहुत सारे कंफ्यूजन था, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मैंने हॉस्पिटल में कॉल किया। हॉस्पिटल में कॉल करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई हैं जिससे आप सेफली बच्चे का वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। उन्होंने टाइम स्लॉट अलग रखा हुआ है कि आप वैक्सीनेशन के लिए पेशेंट को लेके आ रहे हैं एंड जो डिफरेंट डिसीज वाले बच्चे हैं उनको वो अलग से हैंडल करते हैं।
तो ये सब सुनने के बाद आई वॉज थोड़ा कॉन्फिडेंट कि चलो ठीक है, बच्चे का वैक्सीनेशन कराना बहुत ज़रूरी है। तो हम फाइनली शिवाय को लेके सैटरडे गए थे वैक्सीनेशन के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे के साथ हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़, ऐसा हॉस्पिटल चूज कीजिए जहाँ पे पेशेंट्स की जो वैरायटी है, टाइप ऑफ पेशेंट है, वो लिमिटेड है। तो मैंने अपने बच्चे के लिए एक बेबी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चूज किया हुआ है। तो वहां पे ज्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं वो या तो बच्चे होते हैं या प्रेग्नेंट लेडीज होती है। तो जब आप थोड़े इस तरह के हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पे लिमिटेड पेशेंट्स होते हैं, लिमिटेड टाइप ऑफ पेशेंट्स होते हैं, तो वहां पे कोविड का खतरा कम होता है। सेकेंड चीज जो आपको बहुत जरूरी है याद रखना, वो है कि आप हमेशा प्री अपॉइंटमेंट के साथ डॉक्टर के पास जाएं। जब आप अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, नॉर्मल वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं या नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए बच्चे को लेके जा रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपॉइंटमेंट के साथ जाएं। तो जो टाइम स्लॉट आपको मिला है उस टाइम स्लॉट में आप अपने बच्चे को दिखाइए एंड सेफली घर आ जाइए। अगर आप बिना अपॉइंटमेंट के जाएंगे तो आप एक तो खुद बहुत देर तक वेट करेंगे एंड जो लोग अपॉइंटमेंट लेके आए हैं आप उनका भी टाइम जो शेड्यूल है वो खराब करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है हमेशा अपॉइंटमेंट के साथ जाएं ताकि आपको हॉस्पिटल में बहुत कम टाइम के लिए रुकना पड़े। थर्ड चीज़ जो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, अपने हॉस्पिटल में पूछ सकते हैं कि क्या आपके यहाँ बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए डिफरेंट टाइम स्लॉट है। तो जैसे कि मेरे वाले हॉस्पिटल में जो वैक्सीनेशन के पेशेंट्स थे उनके लिए अलग टाइमिंग था एंड विच वॉज रियली वेरी गुड थिंग। तो उस टाइम पे बहुत लिमिटेड पेशेंट थे, 2-3 ही पेशेंट थे एंड जो बच्चे जो बीमार होते हैं, कोल्ड कफ होता है या किसी और वजह से परेशान है, उनके लिए उन्होंने अलग टाइम स्लॉट लिया हुआ था। तो इस तरह से जब आप चीज़ों को सेग्रीगेट करते हैं तो आपके पास चांसेस होते हैं कि आप इस तरह के वायरस के कांटेक्ट में कम आए। फोर्थ चीज, अगर आपका जो हॉस्पिटल है वो दूर है तो आप अवॉइड कर सकते हैं उस हॉस्पिटल में जाना एंड अपने नियर बाय किसी हॉस्पिटल में भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, या ऐसा हॉस्पिटल जिसमें कोविड का कोई पेशेंट नहीं है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप कहीं दूर ट्रैवल करके बच्चे को लेके जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए एंड वहाँ पे कोई कोविड पेशेंट है तो ज़्यादा चांसेस है कि आप उस वायरस के कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा चीज़ों को रिसर्च करें, देखें कि आपके हॉस्पिटल में अभी क्या ट्रैक चल रहा है, क्या वहाँ कोई कोविड का पेशेंट तो नहीं है, या अगर वो दूर है तो आप अपने नियर बाय कहीं वैक्सीनेशन करवा लीजिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने एक वैक्सीनेशन एक हॉस्पिटल से लगवाया तो आप पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल वहीं करवाएं। अगर आपको अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि आप नियर बाय कहीं हॉस्पिटल से वैक्सीन करवा सकते हैं तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल एंड इसमें किसी तरह का कोई हार्म नहीं है। अब मैं बात करती हूँ जब आप हॉस्पिटल विजिट करते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो गाइडलाइंस आपको कोरोना वायरस को डील करने के लिए बताई गई है वो चीज़ें आपको जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। फर्स्ट थिंग, आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। तो अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, अभी हम शिवाय को लेके वैक्सीनेशन के लिए गए थे तो वहाँ पे बहुत लिमिटेड लोग थे, बट फिर भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है क्योंकि एक बच्चे को देख के दूसरा बच्चा कोशिश करता है कि चलो इसके साथ खेलते हैं। तो अभी के लिए थोड़ी देर के लिए आप सोशल ना हो, ज़्यादा सोशल गैदरिंग में ना जाएं एंड अपने बच्चे को अपने पास रखें। तो जैसे शिवा इधर उधर भागता है, हॉस्पिटल में मल्टीपल टॉयज होते हैं, स्विंग्स लगी होती हैं तो बच्चा उनके ऊपर जाता है। तो हमने कंट्रोल किया हुआ था, हम उसको गोद में लिए हुए थे ताकि वो इधर उधर ना जाए, इधर उधर चीज़ों को टच ना करे, जो कि बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वायरस आपको इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखिए। सेकेंड चीज़, जब आप बाहर जाते हैं बच्चे को हॉस्पिटल लेके तो मास्क पहनिए। अगर आपका बच्चा मास्क पहन सकता है तो उसको भी मास्क पहनाइए। सो मुझे याद है हम शिवाय के लिए भी मास्क लेके आए थे बट शिवाय ने वो मास्क नहीं पहना एंड वो हमें भी फोर्स करता है कि आप मास्क क्यों पहन रहे हो, आप मत लो। बट आपको मास्क पहनने की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका बच्चा मास्क नहीं पहनता है तो आप उसके साथ थोड़ी सी प्रिकॉशंस रखिए, उसको ज़्यादा इधर उधर मत जाने दीजिए, सोशल गैदरिंग से बचाइए। तो जब ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो आप अपने बच्चों को और अपने आप को इस तरह के वायरस से बचा सकते हैं। थर्ड चीज़,
अपने साथ हैंड सैनिटाइजर कैरी कीजिए। अपने हाथों को आपको बार बार क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। 2 हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी अवेलेबल थी, जगह जगह पे हैंड सैनिटाइजर लगा हुआ था। बट कभी ऐसा होता है कि आपके हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी नहीं है, तो बेटर है कि आप अपने साथ हैंड सैनिटाइजर लेके जाइए। एंड आपने अगर दरवाज़ा टच किया है तो आप अपने हाथों को क्लीन कीजिए। आप पेमेंट कर रहे हैं उस टाइम पे अपने हाथों को क्लीन कीजिए। तो जितनी बार आप किसी और के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं या आप किसी चीज़ को टच कर रहे हैं, आपको अपने हाथों को प्रॉपरली क्लीन करने की ज़रूरी है। एंड सेम बच्चे के लिए, अगर आपके बच्चे ने कुछ टच कर दिया है तो आप अपने बच्चे के हाथ भी अच्छे से सैनिटाइज कीजिए। 4th जरूरी चीज़, हमेशा कैशलेस पेमेंट कीजिए। आप कार्ड यूज़ कर सकते हैं, आप जो फ़ोन वॉलेट है, गूगल पे, फ़ोन पे, ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कैश देना पड़ रहा है तो चेंज रखिए अपने साथ, ताकि आपको कैश का आदान प्रदान कम करना पड़े। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए, स्पेशली ऐसे लोगों के कांटेक्ट में ना आए जो कोविड पॉजिटिव है। जो बहुत ज़रूरी है, हमेशा अपने बच्चे के साथ वाटर बॉटल कैरी कीजिए, कुछ स्नैक्स कैरी कीजिए, क्योंकि हॉस्पिटल में भी पानी की फैसिलिटी होती है, बट पता नहीं उसको अभी किसने टच किया है पहले। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप अपने बच्चे के लिए पानी की बोतल ले सकते हैं, स्नैक ले सकते हैं, ताकि आपको हॉस्पिटल में लगी हुई चीज़ों को टच ना करना पड़े। एंड अगर आपके बच्चे को किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। सो ये तो थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से गैदर की। फिर मैंने अपने हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात की, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई। तो वो सारी चीज़ें सम अप करके आज मैंने इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे पेरेंट्स के साथ जिनको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, आप ये शेयर कर सकते हैं। आप मेरे पर्सनल अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक उसका ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।